से या किसी अपनी पर्सनल दिक्कत की वजह से अगर वो मना करता है तो उससे अगला जो होगा वो होगा। उसमें हम कहीं चेंज नहीं करने जा रहे हैं। जैसे चेंज का मतलब बात समझिए, मान लीजिए आप हेड हैं, अब 2 साल आपका पूरा हो गया, इनका नंबर आता है सीनियर टीम तो ये हेड होंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। वो सिंपल सिस्टम है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से चिट्ठी निकलेगी कि हाँ ये हो गया, ये हमारे डिस्क्रिप्शन से नहीं होगा। ठीक है। अब आती है आपके यहाँ जो बात है कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर 2 साल से बदलने का नियम है यहाँ पे, जो भी 2 साल हो गए होंगे हम कोऑर्डिनेटर थोड़ा कंप्यूटर के विषय में तो या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखने से काम चल जाएगा तो भी देखिए। बाकी जगहों पे ये ओपन है। मुझे ऐसा भी बताया गया है, ठीक है, उसकी जो मुझे ऐसा भी बताया गया है कि आप लोगों के यहाँ पीछे जब ये लेटर आया था तो एक प्रक्रिया की गई थी जिसमें सारे शिक्षकों से मांगा गया कि वो कौन सा पद चलाने के लिए अपने को सक्षम समझते हैं। अनुचित नहीं, अनुचित को अनुचित हम लोग करना। हमारी बात पूरी हो जाएगी, हमारी बात पूरी ना, तुम्हारे पूरा मौका मिले। मैं तो बैठ गया ना तुम्हारे साथ, क्या बात, अब तो बात ही करने बैठे जी सर। तो वो प्रक्रिया अगर है और मुझे लगता है कि कोई आदमी कोई काम मन से करना चाहता है और हमारे पास गुंजाइश भी है तो वो करे उस काम को, वो देखेंगे। और अदरवाइज फिर अपने हिसाब से देखेंगे कि नहीं ये व्यक्ति इस काम के लिए सूटेबल है, लेकिन इसी काम को देखेंगे, लेकिन बदल जाएंगे जिनके 2 साल पूरे। इसी तरीके से जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पद होते वहाँ पे वो भी 4 चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है ना। उनमें जो भी हमें लग रहा होगा कि क्या कहते हैं जहाँ पे जरूरत है उसी हिसाब से चेंज करेंगे। एक व्यक्ति एक पद अगर चांसलर की यहाँ से आया है और उसके मीटिंग के मिनट्स में मैंने पढ़ देखे, उसकी ज्यादातर चीजें जितनी हैं मतलब उसमें ये कहने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास कि हम इसको नहीं करेंगे, है ना। आप कह रहे हो ये अच्छी बात है। मेरा सिर्फ एक सबमिशन है कि जब ये बात आप कह रहे थे पिछली बार भी जब आप लोग आए थे कुछ ज्ञापन लेके कुछ कहने का अपनी बात कहने को, तो मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूँ कि जो नियम के तहत है उसको हम कहीं भी छूने नहीं जा रहे। हम नियम, ये भी एक नियम ही है, चांसलर का आदेश नियम ही है विश्वविद्यालय के लिए, है ना। ये तो आप लोग भी मानते हो। तो वो चांसलर जो है वो बोलो इतना बेहतर तो नहीं होंगे सर कि उनके पास 5 पोस्ट या 6 पोस्ट रहेगा सर। ये चीजें लगातार देखने को मिल रही है और उसकी वजह से कोई इतना कमजोर भी नहीं होगा उसके पास वो भी तो यूपीएससी का एग्जाम देके सेलेक्ट हुआ है, वो भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके खत्म किया है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास कोई काम। अच्छा सर, एक कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी इंद्रनाथ साहू सर के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी है, नोडल ऑफिसर भी है, वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ कॉमर्स भी है, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ एमसीए भी है, वो जो है एग्जामिनेशन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी है। क्या क्वालिफिकेशन है जो बाकी सब एग्जांपल बोली तो सब उदाहरण दे दीजिए सर। ऐसे सब बहुत से शिक्षक हम यही चाहेंगे सर। अब तो एक एग्जांपल के तौर पर बहुत शिक्षक यहाँ पे देख लेंगे अगर इस तरह के नहीं निकल पाता है उसको हम लोग जितना कम से कम पे कर पाएंगे। इसलिए कम से कम पे कह रहा हूँ कि कुछ जो तुम पूछ रहे हो कि उनके पास क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है। अगर एग्जाम का काम या सॉफ्टवेयर का काम देखना है तो किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को चाहिए होगा, है ना। हम ये तो बाकी का जो पंचायत वो एक एग्जांपल है, उचित तरीके से करनी होगी। ये समानता नहीं, आपको सब बात बोले खुद के साथ लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि उस बेहतर उस फील्ड में बेहतर है तो अच्छे है सर। ऐसे और भी इधर के क्षेत्र में देखा जाए एडिशनल में तो वो चीजें एक 5-6 पोस्ट है सर, कहाँ जस्टिफिकेशन मैंने कह दिया ना सारी सिचुएशन को रिव्यू करके हम। और सर आप एसोसिएट प्रोफेसर बोले कि वो है, कई आपके विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जिनके पास एक पद के अलावा एक भी अतिरिक्त पद नहीं। उदाहरण में 2 एसोसिएट प्रोफेसर यहीं बैठे हुए हैं। उदाहरण में सब उदाहरण के क्या हमारे ये शिक्षक लायक नहीं है सर? क्या हमारे ये शिक्षक लायक नहीं है सर? ये वचन थोड़ा सा आप किसी के बोलने पर कर रहे होंगे, ये वचन हम लोग आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको गलत है। नहीं तो सर हम लोग एक, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के बोलने पे कर रहे हैं तो ये सब इतने मेरे साथ बैठे नहीं होते। सारे टीम को लेकर बैठा हूँ, इससे पहले कोई बैठा है सारे टीम को लेकर? बिल्कुल। विश्वविद्यालय के निर्णय वाइस चांसलर इंडिपेंडेंट नहीं लेता है। वाइस चांसलर एक कोर कमेटी होगी, डीन्स होंगे, सब होंगे। अगर ये सब साथ बैठे हैं कहाँ गए अब्बास साहब? हम लोग सारे जो है टीचर सारे डीन सारे सभी जो है वाइस चांसलर के साथ हैं। वाइस चांसलर के साथ होने की बात नहीं, विश्वविद्यालय के मान के चलिए जल्दी करें सर, बाकी को दिन नहीं दिख रहे हैं।
कौन दिन नहीं दिख रहे हैं बताइए? कौन से दिन दिख रहे हैं? बाकी दिन सर, बाकी दिन अभी तो थे, एक दिन दिख रहा है। ये मत कहो, ये मत कहो, उनका कोई पर्सनल दिन की बात करें तो वो भी दिन नहीं है। इसी को लागू किया जाएगा, ये 47 घंटे के भीतर इसको लागू होगा। आपने बोला कि जो हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें जो शिक्षक इच्छुक नहीं, मैंने नहीं कहा कि मैं इच्छुक है वो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, इच्छुक है कि हमको पद मिले तो उसको 10 पद दे दिया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा यहाँ पे जब ये आया तो एक प्रक्रिया अपनाई गई कि शिक्षकों से ये पूछा गया कि वो किस पद के लायक है, वो क्या लायक इन द सेंस हम बात नहीं पकड़नी है, मतलब ये है कि वो किस पद पे आना चाहते हैं या किस पद पे वो काम करने के अपने को समझते हैं कि वो उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उस ऑफिस में उसको पहले यहाँ लाइए। आज एग्जामिनेशन होता है, किसी छात्र का पैसा फंस गया, वहां पर जाता है, क्योंकि सब जानता है कि वहीं से सर होगा। आप भी बोलते हैं कि साहू जी से मिल लो, सर आपके समक्ष आता है। साहू जी वहाँ एग्जामिनेशन ड्यूटी में रहते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 2 बजे के बाद यहाँ पर कैसे तुम घुस गया? ये किसी का सर इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं रिलीज कर दीजिए सर, रिलीज कर दीजिए। उनसे कह चुका हूँ कि वो हम लोग जो छात्र हैं ना, आप ही के थे, आपके साथ में। एक सेकंड आप कल यहाँ से चल जाइएगा ना, आपके पीठ पीछे चुगली करने लगेंगे। हाँ सर, वही हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे, बोलेंगे सर अच्छा किए। मैं फिर एक बात कहता हूँ, समझे सर, यही के हम लोग शिक्षक जो है चुगली करेंगे। आपसे कुछ जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। आप अभिषेक ना अभी धीरे धीरे तुमसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, तो अभिषेक मैं एक बात कहती हूँ कि मैं इस चीज को सोच के नहीं आया हूँ यहाँ पे कि अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। मैं कोशिश में ये हूँ कि विश्वविद्यालय आपका है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, उस कोशिश में हूँ। ऐसा होगा तो आप लोग सब लोग के लिए अच्छा भी होगा और आप सब खड़े दिखाई दोगे, है ना। मैं इसीलिए बैठा हूँ आपके बीच में। जो आप कह रहे हो ये एक व्यक्ति एक बंदा इन प्रिंसिपल हमने मान लिया, इसको हम लोग करेंगे और आप किसी भी एक आदमी का नाम नहीं करो। देखो उदाहरण स्वरूप तुम लोग का बड़ा कैरियर है, तुम लोग को तो आगे इसमें भी ये समझने की जरूरत होगी कि हम किसी को बाई नेम वो ना करें। हाँ, जो सबसे प्रसिद्ध रहेगा वही ना एग्जाम्पल सेट करेंगे सर। बात इन स्पिरिट अगर है तो परमानेंट होना जरूरी है। क्या चीज? कोऑर्डिनेटर बनने के लिए परमानेंट यही मैडम यही की लोग बोलती हैं कौन? किसी भी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर होने के लिए क्या वो बनने के लिए सरकारी स्टाफ ये चाहिए। 2008 बजट के मुताबिक जो है आपका जो है झारखंड उसमें जो है परमानेंट टीचर का होना जरूरी है। यदि विशेष परिस्थिति में उनको जो है गवर्नर नहीं है परमानेंट टीचर, तो गवर्नर से आदेश इस बात को कि ये बात गलत है। आपके विश्वविद्यालय में 35 पद है सर, 40 मास्टर हैं आज जुड़े हुए। तो आप बताइए कि कहाँ से ये सिनेरियो बना कि आपके विश्वविद्यालय में उस पद के लिए बताइए सर। जो है सो अनवारी है सर, अनवारी है। तो एक आदमी को ही क्यों मिल रहा है सारा मौका? क्या वो किसी का करता है? क्या वो किसी का सपोर्टर है? क्या उनका मुंह देखी काम हो रहा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में बनना है। केमिस्ट्री के शिक्षक को एमसीए का क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? केमिस्ट्री के शिक्षक को एमसीए का क्या ज्ञान है? उनको कोऑर्डिनेटर बना करके रख दिया गया। कोई भी विश्वविद्यालय में सर टीचर को इस तरह उन्हीं को दे सर किस वजह एक मिनट सुनिए। आज आंदोलन होने वाला था, कल शिक्षक लोग फोन करके बोल रहे संगठन को कि तुम मत जाना। नहीं सर कहे
कहीं ये तो नहीं किए थे जब पद पे है। सही बात है। लेकिन जब पद पे बैठे पत्थर सपोर्ट करते थे हर जगह हर विद्यार्थी को। छात्र नेता लोग बोल रहे हैं कॉल आया और बोल रहा है कि 5 एडमिशन तेरा हो जाएगा, तुम आंदोलन में मत जाओ। सर छात्र राजनीति करने के लिए बदलाव में राजनीति कुर्सी के पीछे की यहाँ के शिक्षक करते हैं। शिक्षक करते हैं। के साथ सर 10 दिन बोले थे मैंने नहीं, हाँ, 12 करने पद सिद्धांत को लागू किया। एक बात बोलना चाहते हैं। बोलो। आप जिस समय लखनऊ से इस विश्वविद्यालय में आए वो आपका प्रथम दिन था। आप आए यहाँ पर तमाम स्टाफ एसोसिएशन बंदी करके रखा हुआ था। मामला क्या था? वर्षों से लंबित एएसपी और एमएसपी। आप उस मामले को ज्ञात भी नहीं लिए और डायरेक्ट आश्वासन दिए कि कल से एएसपी और एमएसपी लागू कर जाएगा। एसोसिएशन का आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने बिना जाने उसको कर क्योंकि दिया। अगला दिन से आंदोलन बंद हो गया सर। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मैंने जाना सर, नहीं तो किया। एक महीना हो गया ना सर। हमने सुन लीजिए, नहीं आप गलत बात मत कहिए। नहीं, तो आज गलत एक महीना नहीं, हुआ सर। गलत हमारे सर आपने कुछ घंटों में पूरा जाना लेकिन छात्रों अभी तुम्हारे साथ आधे घंटे बैठे अभी तुम्हारे साथ आधे घंटे बैठे और इस बात में सहमति पाई गई ना कि हम नोटिफाई कर रहे हैं कि 12 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग कर रहे हैं जो भी भूगर्ता के कोई नहीं हो, चलो बैठ जाओ। अमृत मुंडा ने यहाँ जितना भी छात्र है ना, अमृत मुंडा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुम लोग 10 दिन को जब तक नोटिफाई नहीं होगा कोई नहीं जाएगा। अब नहीं, अब ये मत कहो, इतना कंपल नहीं करो ये बात। वो तो कह रहे थे 10वीं 14 भी, मैं तो 10वीं पे अड़ा हुआ। उतना समय देना पड़ेगा, उतना समय देना पड़ेगा। नहीं बहुत लंबा नहीं हो रहा है। चलो लोग जाके कुछ जब आप बड़ा से बड़ा इंजीनियर तो 2 मिनट में हो जाता है। अभी 2 मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है सर। नहीं
आज नोटिफाई होगा कि आज नहीं, अब इसके बाद फिर हम नहीं सुनेंगे। ये बात ठीक नहीं है। हमने आपके बीच में बैठ के बात करी, आप लोग की तरीके से बात करी और जैसा आप चाहते थे वैसे बात करी। आपको कहने थे 10 दिन 15 दिन में कर दी, आप 10 दिन पे 10 दिन कहे थे, हम 10 ही दिन कह रहे थे। एक एग्जाम कैंसिल हो गया हमारा, क्लासेस कैंसिल हो गई। आप यूनिवर्सिटी नहीं होगी, आप करने को भी अच्छा करने को नहीं। हमारी बात सुनिए, हम अभी तक तो कुछ नहीं बोले, हम तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। आप वो सब बातें करें। किसी का बात नहीं सुन, किसी मीडिएटर की जरूरत है। आप हमें डाकिए, हम नहीं तो आपका आप अपना हमारा मेन पॉइंट है बनाइएगा सब अच्छा जाएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो ऑफिस है वो नई प्रशासनिक नई एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर है और नई एकेडमिक बिल्डिंग को वोकेशनल के लिए कोई भी कोर्स के लिए बनाया हो, लेकिन आज के डेट में ये प्रतीत हो रहा है कि वो परीक्षा पहुंच गई। जब परीक्षा चलता है और किसी भी छात्र का पैसा ऑनलाइन फंस जाता है या किसी भी छात्र का पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है या किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से किसी रूप का प्रॉब्लम होता है तो वो DSW महोदय के पास या अपने विभाग में जाता है तो यही बोलता है कि ये मेरे हैंड का नहीं है, इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना होगा। गुरु जी सही बोले। हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस उस जगह होने के कारण वो मास्टर कभी क्लास लेते रहते हैं MCA का, वो मास्टर कभी कॉमर्स में बैठे रहते हैं और वो मास्टर कभी गेट बंद करके परीक्षा लेते रहते हैं। हमारा निवेदन है, गुरुजी प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके बातों को नहीं इंटरप्ट करता हूँ। हमारा निवेदन है कि क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासनिक अंग है, सब है प्रशासनिक अंग, तो क्यों ना हमारे विश्वविद्यालय में इतने रूम में नीमक खा रहे हैं, रूम में कचरा भरा हुआ है, उस रूम को साफ करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस वहां पर बना दिया जाए एक ऐसे जगह पर जहाँ छात्र एनी टाइम जब आपका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो वहां पर पहुंच जाए तो ये मांग कल का कल नहीं पूरा हुआ तो हम लोग सर नहीं खोलेंगे। अब बाकी आपके मांगों को हम समर्थन दे रहे हैं। हमारा मांग नहीं, हमारा ढूंढते रह जाता है, शिक्षक नहीं मिलता है। देखिए सर, वास्तविक बात है, आदमी को प्रॉब्लम तो एग्जाम चलती है, आदमी का काम रहता है, घूस नहीं करता है, उस टाइम काम जो है हम एक मिलकर परिवार है जहाँ और विभाग ऐसा है कि आप लोग ऐसे स्टेज में विश्वविद्यालय में आए हैं जब सब लोग मेंटली और फिजिकली मैच्योर और प्रौढ़ हो चुके हैं। अगर उनके सामने कोई अच्छाई हो रही है तो वो भी उनको समझ में आता है बच्चों को, और बुराई हो रही है तो भी समझ में आता है। और उस वक्त आप लोगों का गुस्सा जो है वो आप अपने आप को यंग होने की वजह से नहीं रोक पाते हैं। जब आप ही जैसे छात्रों को दर बदर छोटे से काम के लिए जिनमें काम से हम लोग का वेबसाइट में भी आएगा और बाहर भी डिस्प्ले हो जाएगा। नोटिस नहीं बच्चे कैसे बात करते हो बच्चों सचिन बच्चों जैसी बात नहीं करो। नोटिफाई करेंगे, वेबसाइट पे देंगे, सबके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उसका फोन नंबर भी होगा, बस खत्म। हम लोग का काम था एक व्यक्ति एक पद, सब नोटिफाई कर रहे हैं 7 दिन के भीतर उस पर 8 दिन पे हो जाएगा। घंटे हो गए, वो भी हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। 8 वर्किंग डे कह देंगे बेटा जो है तुम्हारे आने वाले जो है चलो नहीं इस तरह से चलो सचिन
नहीं कह रहे कि हम यहाँ लाएंगे कहाँ लाएंगे, हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, ये बात नहीं रोटी का भी निकल रहा है। आइए भाई डॉक्टर बात कर लेता हूँ ना, ये अधिकारी हैं, ये देखिए ये प्रॉक्टर है, इनसे समस्या हल हो जाएगी। बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, उनमें से मात्र कुछ ही ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जो है 5-5, 10-10 पद दिया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को भी पालन नहीं किया जा रहा। जहाँ अनुच्छेद 16 बोलता है कि सरकारी समितियों में सबको एक समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, इस जगह पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इंद्रनाथ साहू को 10 विभाग 6 विभाग 10 विभाग का हेड बना दिया जाता है। और वही कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी को जो उसी एलिजिबिलिटी से पास होकर के आते हैं, सेम क्वालिफिकेशन से पास होकर के आते हैं, और उन्हें जो है एक भी पद नहीं दिया जा रहा है। क्या ये कहीं तक उचित है? क्या हमारे देश में ये समानता का अधिकार हमसे छीना जा रहा है? हमारे शिक्षकों से छीना जा रहा है? क्या छात्रों को यही पालन करने के लिए सिखाया जा रहा है कि हम संविधान को कैसे पालन करें? तो जब विश्वविद्यालय जैसा जल संविधान को फॉलो करना नहीं सिखाएगा तो छात्र कैसे संविधानिक बनेंगे? हमारा यही मांग है कि जब तक एक इंसान को एक पद नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। आज हमारी बहनें और भाई एक पत्र लेकर के दर बदर इस 500 मीटर के कैंपस में भटकते रहते हैं, 4 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला चढ़ते और उतरते रहते हैं कि वो बाबू कहीं बड़ा बाबू मिल जाए और हमारा दस्तखत कर दे तो मेरा परीक्षा का 500 का फीस अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पे कर देंगे तो भरा जाएगा। इसी मामले को लेकर के हम लोग जो है ये 1 दिवसीय धरना भूख हड़ताल किए थे और हमारे वाइस चांसलर महोदय से ये आश्वासन मिला है कि हाँ मैं उसको 6 दिनों में इस चीज को मानूंगा और अभी 24 घंटे में इस नोटिफिकेशन को वो रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो हम लोग का ये जो कार्यक्रम जो प्रोटेस्ट था वो था कि इस बात को आज ही कर लेना, लेकिन हमारे बीसी सर जो है जो हमारी जिस हिसाब से हम लोग भूलता से लगे आदिवासी छात्र संघ ऐसा तमाम जो संगठन है इसको समर्थन देंगे। हम लोगों ने जो हमारी मांगे थी उसको लेकर यही कहा गया कि अभी हम तुरंत 2 घंटा के भीतर में नोटिस निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 मुख्य पोस्ट है और शिक्षकों की संख्या 40 है और परमानेंट और नीट बेस्ड की संख्या और है। तो उसको लेकर हम जो है यथाशीघ्र 1 हफ्ता के भीतर में ये चीजें बना के तुरंत जो है हम ये कर देंगे। और कुल छात्र कितने हैं डीएसपी में? टोटल छात्र यहाँ 16,000 है। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक यहाँ टोटल परमानेंट फैकल्टी 40 को है और नीट बेस्ड संख्या 100 से पार है। उसमें क्या है टोटल मुख्य पोस्ट 35 को है। उन 35 पोस्टों को ST SC OBC WS के आधार पर कैटेगराइज करना था, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के पास में 6 पोस्ट 7 पोस्ट ऐसा 8-10 शिक्षकों के पास में है और इसके बाद जो है बाकियों के पास में नहीं है। विद्यार्थी जब किसी काम को लेकर ऑफिस में आता है तो यहाँ नहीं मिलते हैं, वहाँ जाता है तो वहाँ नहीं मिलते हैं, मतलब बिल्डिंग से बिल्डिंग घूमते रहता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। वजह यही रहा है कि आज इस विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएं समय पर नहीं चल रही है और न ही किसी प्रकार का जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो चीजें हो रही है। तो आश्वासन तो पहले भी जो बीसी प्रभाग में रहे हैं
उन लोगों से भी मिला, इस बार ऐसा क्या उम्मीद है? आज हम आश्वासन लेके यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आश्वासन लेने के लिए यहाँ बीसी बहुत बड़का नेता बनने के लिए आते हैं। आश्वासन नहीं, आज हमको लिखित तौर पर देंगे ये काम हम कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग इस विश्वविद्यालय को छोड़ेंगे नहीं। अभी 2 घंटा के भीतर में वो लिखित तौर पर दे रहे हैं, बिना लिखित का हम लोग मानने वाले नहीं। लिखित देगा, हम लोग मीडिया के सामने इसको प्रकट करेंगे, रखेंगे। आदिवासी छात्र संघ से तैयार।